मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 को हिंदी व्याकरण में पाठ 10, जिसमें आज हम लोग विशेषण पढ़ने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है। आइए देखते हैं विशेषण पाठ से। पाठ 10 विशेषण एडजेक्टिव। देखिए, पढ़िए और समझिए। विशेषण में पहले क्या है, पढ़ना है इसको। आइए देखते हैं। यह एक छोटा सा बाग है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। इस फोटो में देखिए, यह एक छोटा सा बाग है, यानी कि बगीचा है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। बाग की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बाग में 2 झूले हैं। उनका रंग लाल, पीला और नीला है। बाग में एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। ऊपर के वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे है बाग, छोटा, इसमें विशेषता बता रहा है कि बाग जो है वो कैसा है, छोटा है। फूल रंग बिरंगे, इसमें भी विशेषता बताया जा रहा है कि फूल रंग बिरंगे हैं। घास हरी हरी, रंग लाल, पीला, नीला। बच्चे कुछ, तितलियां रंग बिरंगी, घास अच्छी, लोग बूढ़े, झूले 2, पेड़ 1, तोते 2। यानी कि सबसे पहले देखिए, यह एक छोटा सा बाग है, तो इसमें विशेषता बता रहा है कि बाग कैसा है, छोटा। उसके बाद है बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, यानी कि यहाँ बाग की विशेषता बता रहा है कि बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। उसके बाद है घास। घास हरी हरी, बाग की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है, यानी कि बाग में जो हरी हरी घास है वह अच्छी लग रही है। रंग लाल, पीला, नीला, यानी कि बाग में 2 झूले हैं। उनका रंग लाल, पीला और नीला है। यहाँ पर बाग में कितने झूले हैं, 2 झूले हैं, जिनका रंग लाल, पीला और नीला है। यह विशेषता बता रहा है झूले की, कि झूला जो है वह लाल, पीला और नीले रंग का है। बच्चे कुछ, तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ये विशेषता बता रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तितलियां रंग बिरंगी, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, यानी कि किसी एक रंग की तितलियां नहीं है, बल्कि रंग बिरंगी तितलियां हैं, ये भी विशेषता बताया जा रहा है। घास अच्छी, घास अच्छी, बाग की हरी हरी घास बहुत अच्छी लग रही है। लोग बूढ़े, बेंच पर बूढ़े लोग बैठे हैं। यहाँ भी विशेषता बताया जा रहा है कि बेंच पर कैसे लोग बैठे हैं, तो बूढ़े लोग बैठे हैं, ये विशेषता बताया जा रहा है। झूले 2, यानी कि बाग में 2 झूले हैं। यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि बाग में कितने झूले हैं, 2 झूले हैं। पेड़ 1, बाग में एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं, ये भी विशेषता है कि बाग में एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। तोते 2, बाग में एक पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं। तोते, जिसमें विशेषता बताया जा रहा है कि 2 तोते बैठे हैं। इसका परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसके बाद परिभाषा है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण में क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। विशेषण और विशेष शब्दों को पढ़िए व समझिए। यहाँ समझने योग्य बातें हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है विशेषण, उसका विशेष। तो विशेषण में है छोटा विशेषण है, उसका विशेष होगा बाग। रंग बिरंगे विशेषण है, उसका विशेष होगा फूल। एक विशेषण है, उसका विशेष होगा पेड़। अच्छी विशेषण है, उसका विशेष होगा घास। बूढ़े विशेषण है, उसका विशेष है लोग। कुछ विशेषण है, उसका विशेष है बच्चे। रंग बिरंगी विशेषण है, उसका विशेष होगा तितलियाँ। हरी विशेषण है, उसका विशेष है घास। दो विशेषण है, उसका विशेष है तोते। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अवश्य ही इसे पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। पहला कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। आइए देखते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के रंग, रूप, गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए आप लोग, सेब बहुत मीठा है। सेब बहुत मीठा है। उसके बाद है रानी एक सुंदर लड़की है। रानी एक सुंदर लड़की है। उसके बाद है वह लड़का मोटा है। वह लड़का कैसा है? मोटा है। नंबर 2 में है संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हैं। टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हैं। आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं। आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो नीले रंग से लिखा हुआ है, जैसे टोकरी में कुछ सब्जियां रखी हैं, आकाश में 3 पक्षी उड़ रहे हैं, ये क्या है? किसी वस्तु की संख्या का बोध करा रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 में है परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे वह बाजार से 2 किलो आलू लाया। माता जी 2 लीटर दूध लाई। यानी कि वह बाजार से 2 किलो आलू लाया। किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गिनती या मात्रा का बोध कराते हैं। इसमें गिनती या मात्रा का बोध हो रहा है कि वह बाजार से 2 किलो आलू लाया। उसके बाद माता जी 2 लीटर लाई। माता जी 2 लीटर दूध लाई। नंबर 4 में है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कुत्ता मेरा है, वह खाना खा रहा है,
यह मेरी गेंद है। इसमें क्या है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं। यह कुत्ता मेरा है, वह खाना खा रहा है, यह मेरी गेंद है। अब तक जो सीखा मैं, आइए देखते हैं। पहला है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। नंबर 3 में है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद अभ्यास कार्य है, आइए देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क विशेषण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। उसके बाद ख में है, विशेष्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर देखिए, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ग में है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ग का उत्तर है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। आइए अब देखते हैं नंबर 2 में, दिए गए विशेषणों के लिए सही विशेष छांट कर लिखिए। इसमें कुछ विशेष दिए गए हैं, जो सही विशेष को छांट करके लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला है लाल, उसके बाद हम लिखेंगे लाल टमाटर, सुनहरी किरणें, भला आदमी, सुंदर लड़की, ऊंची इमारत, अंधेरी रात। इसको लिख लेंगे। उसके बाद नंबर 3 में है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांट कर लिखिए। ताजा फल खाना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो ताजा हो गया विशेषण और फल हो गया विशेष। ठीक उसी तरह ख में है, गमले में लाल गुलाब खिले थे। तो विशेषण हो जाएगा लाल और विशेष हो जाएगा गुलाब। ग में है, उनके सिर पर भारी गट्ठर था। तो भारी हो जाएगा विशेषण और गट्ठर हो जाएगा विशेष। घ में है, नानी ने पीली साड़ी पहनी थी। तो पीली हो जाएगा विशेषण और साड़ी हो जाएगा विशेष। अंग में, हमारे घर के आंगन में विशाल वृक्ष था। तो विशाल हो जाएगा विशेषण और वृक्ष हो जाएगा विशेष। इसके बाद नंबर 4 में है, दिए गए रिक्त स्थानों में सही विशेषण शब्द भरिए। तो इसमें विशेषण शब्द दिया हुआ है, इसको भरना है। तो आइए देखते हैं। पहला है क, कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत है। कुतुब मीनार एक ऊंची इमारत है। ख में है, कौवे का रंग काला होता है। इसमें क्या हम भरेंगे? काला। पहला जो है क, उसमें भरेंगे ऊंची। ख, कौवे का रंग काला होता है। ग है, खरगोश को गाजर खाना पसंद है। ग में पसंद। घ, राधा ने खाली स्थान दर्जन केले खरीदे। राधा ने 2 दर्जन केले खरीदे। अंग में है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। आज सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये आपका नंबर 4 का जो रिक्त स्थान है उसमें सही विशेषण भरना है, उसको आप लोग भर लेंगे। उसके बाद नंबर 5 में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए।
सही विकल्प पर क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो क में है विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसका उत्तर होगा विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 पे सही का निशान लगाइएगा। ग में है चालाक लोमड़ी, शीर्षक में विशेषण क्या है, चालाक लोमड़ी, शीर्षक में विशेषण क्या है, चालाक। चालाक जो है वो विशेषण है और लोमड़ी जो है वो विशेष्य है। इसमें लोमड़ी विशेषण और चालाक विशेष्य है, लोमड़ी विशेषण है। इसके बाद है नंबर 6 में दिए गए चित्रों के लिए एक एक विशेषण शब्द लिखिए। कुत्ता, वफादार, पत्ते, कुत्ते वफादार। ठीक इसी प्रकार पत्ते का, तितली का और सांप का, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से विशेषण पाठ को से समझेंगे और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसे नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।